बच्चे हैं, बचे हुए हैं जो जोड़े अपने अपने स्थान बैठ गए क्या? हमारे सहयोगी जो खड़े हैं हाथ उठा के बताएं, वहां जोड़े बैठे हैं कि नहीं? जोड़े दोनों तरफ बैठ गए हैं। दीपक जी, विद्यार्थी जी, हमारे मीडिया से भी लोग हैं, मैं सभी लोग को चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही हमारे बीच में अपने पूर्व विधायक दिनेश चौधरी जी, लाल बाबा जी मौजूद हैं। मैं दोनों का स्वागत करता हूं और मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि जो जोड़े अभी बैठ रहे हैं उन लोगों का भी विवाह शुरू करिए, क्योंकि 2 बजे तक हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री A.K. शर्मा जी, प्रभारी मंत्री, ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री हम लोग के बीच में आ जाएंगे। तो हमारे पास कुल 1 घंटे का समय है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप शुरू करिए, आगे कार्यक्रम बढ़ाइए। तब तक इन लोगों को जल जलपान की व्यवस्था कराइए और कुर्सियां अगर कम हो तो कुर्सियां और डलवा दीजिए। आगे कार्यक्रम बढ़ा रही है। मैं बिया करा दे तो उसमें हड़बड़ाइए। पूरी रात उपवास कह रहे यमुना भाई आधा घंटा और बैठा। माननीय मंत्री जी श्री A.K. शर्मा जी को लगभग नगर पंचायत का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कम से कम हमारे समझ से 14 करोड़ की नई परियोजनाओं का। लेकिन बस एक आग्रह है कि आपने हमारे यहाँ एक पावर हाउस भी दिया है और एक सब स्टेशन दिया है। तीनों हमारे सब स्टेशन को आपने उच्चीकृत किया है। बस एक मांग आपसे रह गई है, बाबूगंज सब स्टेशन आज यही घोषणा कर दीजिए, सब संतृप्त हो जाए, तृप्त हो जाए। बस यही है, बाबूगंज सब स्टेशन, बाबूगंज सब स्टेशन। धन्यवाद। है ताली बजाओ तो भैया। आज यहाँ रमेश मिश्रा जी, माननीय आपके लोकप्रिय विधायक, आप सबको रोकने का काम कर रहे थे कि थोड़ा देर और रुक जा। हमारे गांव में एक थे सोहर गवाले, शादी के बाद कि अब शादी हो गई, अब तीसरा कौन काम हुआ? ये जो बीच वाले होते हैं उनका तभी तक काम होता है, रमेश भाई जैसे, जब तक शादी न हो जाए। शादी होने के बाद तीसरे का काम नहीं होता है। तो हम लोग तीसरे हैं, बहुत देर तक आपके बीच में नहीं खड़े रहेंगे। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूँगा, सभी जो 501 लोगों ने, विवाहित जो जोड़े हैं, उन्होंने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, ज़्यादातर लोगों ने इसमें विवाह के इस मंगल अवसर पे भाग लिया और वो परिणय सूत्र में बंधे हैं। उन सभी को मैं अपनी ओर से, यहाँ मंच पर बैठे हुए जिले के मंत्री, जिले के विधायकगण सभी की ओर से, जिला अध्यक्ष जी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परिणय सूत्र में बंधने के लिए आप सभी का जीवन मंगलमय हो, बहुत सुखमय हो और आप दिन दुना रात चौगुना अपने जीवन में प्रगति करें, ऐसी हम सब की कामना है। आप सभी की हमारी दुआएं आप सबको लगे। एक और बात यहाँ खास जो देखने में आई कि न सिर्फ हिंदू वर्ग के विवाहित जोड़े हैं, बल्कि मुसलमानों के तरफ से भी मुस्लिम लोगों का भी यहाँ निकाह पढ़ा गया है। उनको भी सभी लोगों की ओर से हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद है। जहाँ तक जौनपुर की और बदलापुर के विकास की बात है, तो मैं आपका हूँ, आपकी सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जिम्मेदारी दिया है। वैसे भी मैं इसी पूर्वांचल की माटी की संतान हूँ, माटी की औलाद हूँ, तो वैसे भी हमारा कर्तव्य है पूर्वांचल का विकास करना, आप सबकी सेवा करना। लेकिन प्रभारी मंत्री के रूप में जब हमको जिम्मेदारी मिली है, तो जो भी करने लायक होगा, और ये रमेश चंद्र मिश्रा जी जो विधायक हैं आपके, ये तो कोई चीज़ छोड़े ऐसा है ही नहीं है। और दूसरे गिरीश यादव जी, आपके पटेल जी बैठे हुए हैं, ये लोग भी कोई छोड़े ऐसा नहीं है। और एक बात और मुझे जो यहाँ अच्छी लगी कि जिला की प्रशासन ने, देखिए शादियाँ तो सरकारी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, 51,000 रुपया सरकार देती है, 35,000 आपके खाते में जाता है, 10,000 का सामान आता है, 6,000 व्यवस्था में खर्च होता है। ये सब जगह
ये सार्वत्रिक एक व्यवस्था है। मैंने कई जगह ऐसे आयोजन देखे हैं, लेकिन यहाँ के आयोजन में मैं जो एक खास बात देख रहा हूँ, मैं जिलाधिकारी को श्री दिनेश चंद्र जी को, यहाँ एसएसपी शर्मा जी को और सीडीओ तेजा जी को और लोगों की जो टीम है, फिर यहाँ जो परियोजना अधिकारी से लेकर के नीचे के जो सभी अधिकारियों की जो टीम है, विधायक जी के एक आह्वान पर बदलापुर महोत्सव के दरमियान मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति इतने उत्साह के साथ इस विवाह के आयोजन में, सामूहिक विवाह के आयोजन में लगा है, जैसे लग रहा है उसके दिल का। मैं तो जब से आया हूँ तब से सबका, इन लोगों को शायद मालूम नहीं होगी ये बात, लेकिन मैं सबका चेहरा पढ़ रहा था कि किसके चेहरे पे कितनी खुशी है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, जिला अध्यक्ष से लेकर के उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, सभी के चेहरे में पढ़ रहा था। भाइयों बहनों, आप सबको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि सभी लोगों के चेहरे पर इस तरह की खुशी और आनंद में देख रहा था, जैसे लग रहा था कि उनके खुद की बेटी, उनके खुद के बेटे का विवाह हो रहा हो, उनके खुद के घर में आज बारात आई हो या तो बारात जा रही हो। तो ये एक बहुत बड़ी विलक्षण बात है। मैं उन सभी को, जो लोगों ने भी इस आयोजन में, सामूहिक विवाह के आयोजन में, बदलापुर महोत्सव के आयोजन में, जिन लोगों ने रमेश चंद्र मिश्रा जी का और जिलाधिकारी जी का, जिन लोगों ने भी हाथ बटाया है, उन सभी कर्मचारी और पदाधिकारी मित्रों को हमारा फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। माननीय विधायक जी ने यहाँ के विकास की कुछ बातें किया, और जैसा कि आप देख रहे हैं, बदलापुर के लिए मैं पहले से समर्पित हूँ। 3 साल पहले भी इसी महोत्सव पे, इसी मंच में आकर के मैं अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक तरह से कहा जाए तो इसलिए इनका अधिकार भी है मैं मुझे बुलाने का, पकड़ के लाने का। आज हमें आने का थोड़ा तकलीफ थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। मैं बताऊँ आपको कि बदलापुर की चिंता, जैसा कि माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे, गिरीश यादव जी भी कह रहे थे, अब ये तो देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, माननीय योगी जी की देन है कि हमारे विधायकों और मंत्रियों में विकास को लेकर के कंपटीशन होता है कि भाई बदलापुर में ढेर आयल कि जौनपुर में ढेर आयल कि बड़ियाओं में ढेर आयल। तो अब ये कहने को तो गिरीश यादव जी कह रहे थे कि बदलापुर में ढेर आयल है, लेकिन सही बात यह है कि उन्होंने कोनो कमी ना है, बड़ियाओं में भी कोनो कमी ना है। बदलापुर की बात करें तो आज ही गर्मी के दिनों में अभी हम लोग यहाँ के बाद जाएंगे, एक ट्रांसफार्मर का वर्कशॉप का, रिपेयरिंग का, जो वर्कशॉप में आपके जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं अतिभारित होने के कारण, गर्मी के कारण, अन्य कारणों से, ओवरलोड होने के कारण से, जौनपुर एकमात्र ऐसा जिला होगा शायद कि जहाँ 2-2 वर्कशॉप जो है हमारे एक जिला स्तर पे और दूसरा इनके प्रयासों से बदलापुर में आप लोगों को मिला है। इसका फायदा लाखों लोगों को, हजारों से सैकड़ों गाँवों को, और खास करके बदलापुर, मछली शहर और इसके अगल बगल के जिले में भी हम ट्रांसफार्मर जो है, जो 24 घंटे में काम होना है वो 12 घंटे में हो जाएगा, जो 12 घंटे में होता था वो 6 घंटे में हो जाएगा, 8 घंटे में हो जाएगा। जल्दी से कम दूरी पे हम ट्रांसफार्मर बदलने में सफल हो पाएंगे। और उसी तरह से गर्मी के दिनों में हर दूसरे तीसरे दिन ये हमारे यहाँ पहुँचते थे कि भाई साहब आपने इतना ट्रांसफार्मर तो दे दिया, लेकिन अभी इतना बाकी है, वो भी जरा कर दीजिए। तो जब तक बदलापुर पहुँचते थे तब तक हमको करना पड़ता था, और सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर जो है इन्होंने बदलवाए हैं। इसीलिए मुझे जहाँ तक अंदाज है कि जौनपुर में अगर सबसे कम तकलीफ पड़ी होगी तो शायद बदलापुर विधानसभा को पड़ी होगी, और जौनपुर जिले को भी कम पड़ने की हमारी कोशिश थी। आज जो यहाँ आप बगल में देख रहे हैं, शादी के जोड़ों के साथ साथ एक और अच्छा काम हुआ है कि हमारे बहुत ही दिव्यांग लोगों को माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से, अपने पैसे से, अपने फंड से जो है 11-12 लोगों को 3 पहिए की साइकिल देने का काम किया है। उसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिवादन दूंगा। आपके बगल में एक और अच्छा काम जो लिखा हुआ है, 4 करोड़ 66 लाख रुपए के कामों का जो काम बंद करके तैयार हो गए हैं, आपकी सेवा में उनका अर्पण करना है, लोकार्पण करना है। ऐसा बगल में आप देखिए पर्दा लगा हुआ है, अभी हम लोग इसके बाद उसको खोलेंगे
पौने पौने 5 करोड़ जैसा जो है काम जो है लोकार्पण होगा। उसी के साथ लगभग 1 करोड़ रुपया के कामों का शिलान्यास हो रहा है। आज नींव डाली जा रही है और आने वाले महीने में, साल में वो काम जो है बन करके आपकी सेवा में उपस्थित होगा। उसी प्रकार से आपके बदलापुर क्षेत्र में लगभग 18 करोड़ रुपया 17.89 मतलब लगभग 18 करोड़ रुपए का काम का विभिन्न योजनाओं में हम लोगों ने यहाँ के नगर पालिका को, नगर निकायों को, तमाम जो आप नागरिक सुविधाओं के काम होते हैं उसको करने के लिए दिया है। तो आप सबकी सेवा में आज लगभग 25-26 करोड़ रुपए के कामों का आज जो है शुरुआत हो रही है, लोकार्पण हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है या फिर उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हो रही है। तो मैं आप सभी बदलापुर वासियों को, जौनपुर के निवासियों को, जो सभी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और नहीं भी हुए हैं, उन सभी को मैं अपनी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बाबूगंज के यहाँ माननीय विधायक जी हमारे कान में बार बार कह रहे हैं कि बाबूगंज की घोषणा कर दीजिए। अबे बाकी कामों की घोषणा हमने नहीं किया था, फिर भी हो गए, इसकी भी घोषणा कर दीजिए, ये दे रहे हैं। तो बाबूगंज में आपका यहाँ सब स्टेशन की इनकी मांग है, उसकी आवश्यकता की अवश्य पूर्ति की जाएगी। आपकी सेवा में भाइयों बहनों, जौनपुर, बदलापुर, बढ़िया हूँ की सेवा में अभी जौनपुर के माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए, वहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले हमारे पास गए और शिकायत किए कि भाई साहब हमको कुछ नहीं मिला, आप बाकी नगर पालिकाओं को बहुत, आइए चेयरमैन साहब कहाँ हैं जौनपुर वाले। और मैंने फिर अपने सहयोगी को कहा कि भाई देखो ये जब इनके चेयरमैन साहब की शिकायत का क्या कारण है, तो दौड़ा आया कि अरे भाई साहब सर जौनपुर को तो बहुत पैसा दिया गया है, एक गिरीश यादव जी कहाँ छोड़ने वाले हैं पैसा दिलाने के बिना। तो आप उसमें भी आप निश्चित रहिए, बदलापुर ही नहीं जौनपुर भी नहीं, बढ़िया हूँ कि डॉक्टर आर.के. पटेल साहब भी बैठे हुए, वो भी शिकायत न करें। सभी जिले का, पूरे जिले की चिंता करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, आप सबका प्रेम और स्नेह। अभी कुछ दिन पहले मैं शाहगंज गया था, वहाँ भी वही कहानी, इतना पैसा तो सरकार माननीय मोदी जी के राज में, माननीय योगी जी के शासनकाल में पैसे की कमी नहीं होने दिया जाएगा। आपकी सुख सुविधा में वृद्धि करने का काम किया जाएगा। आप सबका जीवन सफल हो, सुखी हो और पूर्वांचल जो है प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में विकास के नए रास्ते पे चले, नई ऊंचाइयों को सर करे। इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ एक बार फिर से नवविवाहित दंपतियों को अपनी फिर से शुभकामना देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ।